हेलो फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, टीआरई 4.0 के लिए हम लोग आज टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 और जो कैंसिल वाला पेपर हुआ था उसमें फ्रेंड्स जितने भी आपके बिहार स्पेशल के प्रश्न पूछे गए हैं हम लोग जो है कि उनको एक ही वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो बिहार स्पेशल के लिए आपको जो है कि कहाँ से पढ़ना है वो हम जो है कि वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। सबसे पहले आप बिहार स्पेशल में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग जो है कि यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा, सबसे पहले हम लोग जो है कि यहाँ से ये जो है कि आपका टीआरई 3.0 है और ये टीआरई 3 जो री एग्ज़ाम हुआ था और ये आपका जो है कि यहाँ से ये टीआरई 2 का है और यहाँ से फ्रेंड्स ये आपका जो है कि टीआरई 1 का है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद 6 to 8 में जितने पूछे गए हैं जितने भी बिहार स्पेशल के प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा, पहला प्रश्न हमारा क्या है, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। ठीक है, तो बिहार की जो है कि उरांव जनजाति जो थी फ्रेंड्स, ये जो है कि कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग ली थी। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से इसको आप जो है कि याद रखिएगा। और देखिए यहाँ से किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। ठीक है, तो ये जो है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में आकर जो है कि बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। ठीक है, और देखिए यहाँ से एक और प्रश्न पूछा गया था, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर कितनी है। ठीक है, तो ये 51.50 है। ठीक है, परसेंटेज है ये, महिला साक्षरता दर है जनगणना 2011 के अनुसार। तो एग्जैक्ट आप जो है कि इसको याद रखिएगा, क्योंकि एग्जैक्ट अगर आप याद नहीं रखेंगे तो देखिए ऑप्शंस में टीआरई 1 में क्या पूछा गया था, कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर। ठीक है, तो इसमें 51.5% आप एग्जैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन सा था, तो वो थे फ्रेंड्स आपके इरविन। ठीक है, तो यहाँ से इरविन आप याद रखिएगा। और ये जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स ये बिहार स्पेशल के प्रश्न हैं और ये आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये जो है कि बिहार के पटना ज़िले में हुआ था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग देखेंगे टीआरई 2.0 पीआईटी में जितने बिहार स्पेशल के प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा, बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है, तो ये फ्रेंड्स आपके बेगूसराय जिले में स्थित है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो भागलपुर जिले में। ठीक है, तो ये भी आप जो है कि याद रखिएगा। और देखिए बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन जो है कि सर्वाधिक होता है, तो बिहार के जो है कि मुजफ्फरपुर जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ठीक है, पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ था, तो ये जो है कि 1940 में हुआ था। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी, तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो है कि बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था, तो ये थे फ्रेंड्स आपके राजकुमार शुक्ल जी। इन्होंने जो है कि 1917 में चंपारण आने का जो है कि निमंत्रण महात्मा गांधी जी को दिया था। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा गया था। और ये टीआरई 3.0 जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया प्रश्न है, बिहार में बहावियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था, तो ये था फ्रेंड्स आपका जो है कि बहावियों की गतिविधियों का केंद्र जो है कि पटना था। ठीक है, देखिए कुल कितने लोग 26 जनवरी 1950 से 2024 के प्रारंभ तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे, तो जो है कि केवल 23 लोग इसका जो है कि आंसर था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ से कैंसिल वाले पेपर में जो है कि जितने बिहार स्पेशल के प्रश्न पूछे गए थे, देखिए बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो ये रोहतास आप याद रखिएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, बिहार के किस जिले में गेहूं का जो है कि उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो ये भी रोहतास।
तो धान के लिए और जो है कि गेहूं के लिए दोनों को आप जो है कि रोहतास को याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से बिहार के किस जिले में चीनी का जो है कि उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो वो है फ्रेंड्स आपका जो है कि पश्चिमी चंपारण जिला, जिसमें चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होता है। और पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था, तो पटना कॉलेज 1863 में जो है कि स्थापित किया गया था। ठीक है, किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स जो बाबू कुंवर सिंह थे ये 1857 की क्रांति से बिहार के नेता थे। ठीक है, बिहार से जुड़े हुए थे और इनका देहांत पूछा जाता है तो 26 अप्रैल 1858 को जो है कि इनका देहांत हुआ था। ठीक है, किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था, तो 22 मार्च 1912 को जो है कि बिहार को बंगाल राज्य से अलग कर दिया गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये आपका जो है कि कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे आते हैं फ्रेंड्स, जितने भी बिहार स्पेशल के प्रश्न हैं इनको हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ से महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण है और ये 2 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। ठीक है, देखिए राहुल सांकृत्यान, सहजानंद सरस्वती और यमुना कारजी हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका को जो है कि प्रकाशन से संबंधित थे। ठीक है, देखिए चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ महादेव देसाई और नरहरि पारीख थे। ठीक है, मगध एवं अंग का मैदान मध्य गंगा के मैदान का जो है कि हिस्सा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहाँ के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु राजकुमार शुक्ल से जो है कि अनुरोध किया था। मतलब राजकुमार शुक्ल ही जो है कि महात्मा गांधी जी को बिहार आने का यानी कि चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। ठीक है, अब देखिए नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, देखिए विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी द्वारा स्थापित हुआ था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित है। और यहाँ से देखिएगा इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को जो है कि नियुक्त किया था। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था, तो बिहार का रांची जिला था। ठीक है, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे, तो कुंवर सिंह थे। ठीक है, तो इसमें हम लोग फ्रेंड्स देखिएगा 1 to 5, 6 to 8 और जो है कि आपके 9 to 10, 11, 12 टीजीटी पीजीटी जितने भी आपके जो है कि पूछे गए हैं बिहार स्पेशल के प्रश्न हम लोग जो है कि इसमें एक ही वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, देखिए जगजीवन राम जवाहरलाल नेहरू के अस्थाई सरकार में क्या थे, तो श्रम मंत्री थे। ये जो है कि आपका 2 बार पूछा जा चुका है। 1918 में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से बिहार के उरांव जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप जो है कि याद रखिए क्योंकि ये जो है कि आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर 51.5% है। ठीक है, देखिए बिहार में 1781 के विद्रोह किसानों और जमींदारों द्वारा किया गया था, जिसे अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विरोध को कुचलने में सफल रहे थे। ठीक है, अब देखिए बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में जो है कि किया गया था। ये एग्जैक्ट आपका डेट पूछा जाता है। ठीक है, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन हैं, तो कालीकिंकर दत्त हैं। ये जो है कि बिहार SCERT के बुक्स से पूछा गया है। एक चैप्टर जो है कि कालिंकर दत्त के जो है कि कालीकिंकर इनके दत्त इनके जो है कि नाम पर ही एक जो है कि आपके बिहार SCERT में एक चैप्टर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा इंडिका पुस्तक पाटलिपुत्र के प्रकाशन का वर्णन उपलब्ध है। और देखिए बिहार में बरौनी वर्मल पावर प्लांट मौजूद है। ठीक है, भोजपुरी की पहली फिल्म गंगा मैया तो हैं पियरी चढ़ी हुई थी, ये जो है कि पूछा गया है। और यहाँ से देखिएगा भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 8.58% है। ठीक है, तो भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार का जो है कि कितना प्रतिशत है, तो 8.58% है। और बिहार के भागलपुर जिले में
रेशमी वस्त्र का जो है कि उत्पादन सर्वाधिक होता है। और बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में मक्का का उत्पादन क्या होता है, सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से 1800 जो है कि 57 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर से संबंधित हैं। ठीक है, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में सहजानंद सरस्वती क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, पटना महिला महाविद्यालय वर्ष 1940 में जो है कि स्थापित हुआ था। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। ये महत्वपूर्ण है, ये पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। तो ये आंदोलन आप याद रखिएगा, पूछा जाता है कि बिहार विद्यापीठ का जो है कि स्थापना कब हुआ था, तो असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। ठीक है, द व्हील ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पहिए नामक पुस्तक राम मनोहर लोहिया द्वारा रचित है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। संथाल विद्रोह 1855 से 56, ठीक है, का नेतृत्व सिद्धो, भैरव, चांद एवं कानू नामक 4 भाइयों ने किया था। ठीक है, इसमें जो है कि महत्वपूर्ण ये होता है। और यहाँ से बिहार यूथ लीग का गठन 1800 बिहार यूथ लीग का गठन 1928 में हुआ था। ये भी महत्वपूर्ण है। और भगीरथ मांझी के नेतृत्व में साफा हेर आंदोलन संथाल जनजाति से संबंधित है। सिलाव खाजा नामक मिष्ठान के लिए जो है कि प्रसिद्ध है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, भागलपुर क्षेत्र काटन एवं सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। बिहार राज्य भारत में पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो चित्तरंजन दास थे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है क्योंकि बिहार से संबंधित है। और स्वामी विद्यानंद ने असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों की क्या किया था, अगुवाई किया था। ठीक है, अब देखिए, अपने शासन के 10वें वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी। भाभू अभिलेख में अशोक स्वयं को त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ से मौर्य काल में वार्ता का संबंध कृषि और पशुपालन से था। मौर्य काल में रूपा जीवा का अर्थ क्या था, ये जो है कि आपका वेश्यावृत्ति था। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। कौटिल्य 9 प्रकार के दासों का जो है कि उल्लेख करता है। और मौर्य प्रशासन में संग्रहण यानी कि भू राजस्व क्षेत्र से संबंधित था। ठीक है, अब देखिए, यहाँ से विपिन बिहारी वर्मा ने 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में जो है कि नमक सत्याग्रह का जो है कि नेतृत्व किया था। ये इसलिए महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स क्योंकि ये जो है कि आपके बिहार से संबंधित है। ठीक है, देखिए, कोका कमार करमाली को जो है कि बिरसा मुंडा ने कमांडर इन चीफ क्या किया था, नियुक्त किया था। ठीक है, और देखिए, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है, इसका गठन कब हुआ था, तो 1908 में हुआ था। ठीक है, देखिए, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल ने किया था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार से संबंधित है। अब देखिए, तीसरी बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में जो है कि आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। ये भी पूछा जाता है कि मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था। ठीक है, अब देखिए, यहाँ से चौसा की लड़ाई जून 1539 ईस्वी में, जिसमें हुमायूं क्या हुआ था, पराजित हुआ था। ठीक है, देखिए, B.A. स्मिथ के अनुसार बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था। ठीक है, अब देखिए, यहाँ से जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की जो है कि पूरी साक्षरता दर, इसमें न महिला न पुरुष पूछा है। ये टोटली जो है कि बिहार की जो है कि 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर पूछा जा रहा है, तो 61.8% ये जो है कि बिहार की साक्षरता दर थी जनगणना 2011 के अनुसार। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के मुंगेर तथा भागलपुर जिले में न्यूनतम लिंगा अनुपात था। ठीक है, अब देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार पटना की कुल जनसंख्या कितना थी, तो 58,38,465 ये जो है कि जनसंख्या थी। ठीक है, पटना की। अब देखिए, यहाँ से कोसी मैदान की समुद्र तल से
औसत ऊंचाई कितना थी, तो 30 मीटर थी। बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। बाबू कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में बिहार का जो है कि नेतृत्व किया था, ये भी पूछा जाता है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना था, क्योंकि ये जो राजकुमार शुक्ल जी थे, ये इसी लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी जी को चंपारण आने का जो है कि निमंत्रण दिया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो हेनरी वेंसिटार्ट था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और बक्सर के युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था, तो विलियम एलिस था। वर्ष 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से फ्रेंड्स ये जो है कि क्लास कंप्लीट होती है। जी वन लाइनर फॉर्मेट में फ्रेंड्स इसलिए मैं इसको लाया था क्योंकि आपका जो है कि छोटी वीडियो बने और आपको पूरा बिहार स्पेशल का जितना भी प्रश्न पूछा गया है वो आपको मिल जाए। ठीक है, तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे फ्रेंड्स नए हैं तो चैनल को जो है कि सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप जो है कि वीडियो को लाइक करते हैं, एक प्यारा सा कमेंट करते हैं, तो फ्रेंड्स हम भी मोटिवेट हो जाते हैं अपनी जो है कि अगली वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।